आप देख रहे हैं क्षमा न्यूज यूपी चैनल में आप सभी दर्शक बंधुओं का स्वागत है। जनपद लखीमपुर की 139 विधानसभा में लगने जा रहे चार चांद। जनपद लखीमपुर खीरी के 139 विधानसभा की जनता के चहेते विधायक अरविंद अमन गिरी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मीडिया के माध्यम से 139 विधानसभा की जनता को शुभ संदेश दिया कि गोला गोकर्णनाथ जो देश विदेश में छोटी काशी के नाम से विख्यात है, उसी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया से गोला विधानसभा के विकास के लिए कई रास्तों का चौड़ीकरण व साथ ही साथ कुंभी में लग रही बायोप्लास्टिक प्लांट जो कि भारत के उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लगाई जा रही है। आने वाले समय में हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। विधायक इन सब की सफलता के पीछे प्रदेश के मुखिया को बताया आज गोला विधानसभा का विकास हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश के मुखिया का है। आगे आने वाले समय में नवयुवकों को अच्छा रोजगार प्राप्त हो सकेगा। हमारे जिले नवयुवकों को रोजगार के लिए अन्य जिले व प्रदेशों में भटकना नहीं पड़ेगा। क्षमा न्यूज यूपी चैनल में तेजपाल शर्मा की रिपोर्ट। आज हम सभी जनपद लखीमपुर वासियों के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है और उससे बड़ी बात है कि हम सब लोग इतने सौभाग्यवान हैं कि इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हो रहे हैं। आज जो एक विकास का पहिया हम सभी लोगों ने, आप सभी लोगों ने मिलकर हमारे स्वर्गीय पिताश्री स्वर्गीय अरविंद गिरी जी के साथ एक विकास का सपना देखा था, एक विकास का पहिया चलाया था। आज उसे सुनहरे पंख लगते हुए जो हम देख पा रहे हैं, इससे बहुत ही खुशी होती है। साथ ही साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप सभी लोगों के साथी माध्यम से, आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से जो जन जन तक बात पूरे जनपद की, गोला नगर की पहुंचती है और साथ ही साथ में जो हम सभी को एक समाज का एक आईना देखने को मिलता है, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं। आज हम सब लोग गोला की बात करें तो गोला जो आज हम लोगों ने सपना देखा था, हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था, गोला के हर एक नगरवासी ने सपना देखा था कि गोला एक पर्यटन नगरी की तरह विकसित करा जाए। पर्यटन नगरी से बढ़कर हमारा जो छोटी काशी नाम जो विख्यात हुआ था, उसे उचित सम्मान मिले, उसे वह पूर्ण सम्मान मिले जिसका वो पूर्ण तरीके से हकदार है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सभी के माध्यम से तहे दिल से धन्यवाद पुनः व्यक्त करता हूं कि उन्होंने गोला के नगरवासियों की मन की बात को जाना, उसको सम्मान देने का काम करा और गोला को उसी सम्मान जो हम सब लोग जानते हैं, गोला चंद्रभाल बाबा का जो मान होना चाहिए, आज वह सम्मान प्राप्त हो रहा है। गोला कॉरिडोर हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और साथ ही साथ में मैं आप सभी के माध्यम से पुनः उन सभी सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं, उन सभी परिवार वालों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस कॉरिडोर की भव्यता में अपने परिवार का, व अपने कॉरिडोर के हद में आने वाली अपनी दुकानों का, अपने व्यवसायों का, अपने घरों का दान दिया है। उनका सबसे महत्वपूर्ण सहयोग, अगर उनका सहयोग कहीं से भी कम रहता तो मेरे को लगता है जो भव्यता आज के समय पे हम लोग देख पा रहे हैं वो कभी संभव ही नहीं हो पाती। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद भी व्यक्त करता हूं और इस कॉरिडोर के निर्माण से जो विकास गोला के लिए जरूरी है, उसके लिए भी कई सारे हम लोग द्वार खोलने के लिए आज काम कर रहे हैं। साथ ही साथ में व्यवसायिक दृष्टिकोण से असीमित संभावनाएं आज हम लोगों के सामने उपस्थित हैं। गोला का विस्तार हो, गोला का विकास हो, आज जहां तक भी हम अपनी मन को दौड़ा सकते हैं वह सब कुछ आज हमारी पकड़ में है। इसके लिए मैं विशेषकर पुनः धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का देता हूं कि जिस तरीके से गोला को उन्होंने उचित स्थान देने का काम करा। काशी विश्वनाथ, अयोध्या व मां विंध्यवासिनी प्रदेश स्तर में अपना नाम करने का काम करेगा। साथ ही साथ में जहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी गोला को और हमारे क्षेत्र को रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, गोला को एक आस्था का बिंदु बनाने का काम कर रहे हैं, वहीं पर ही साथ में हमारे कुंभी क्षेत्र में जिस तरीके से उन्होंने हमारे भविष्य की चिंता करने का काम करा है, भविष्य से मेरा अर्थ है हमारे सभी साथी युवाओं को रोजगार देने की जो चिंता करी है,
हमारे क्षेत्र को और विकसित करने की जो योजना बनाई है, उसका भी बहुत बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। यह जो बायोप्लास्टिक प्लांट जो हम लोग के बीच में आ रहा है, ये और साथ ही साथ में जो अन्य कंपनियां इसके साथ में आने के लिए तैयार हैं, चाहे वो साथ में लगा हुआ सीएनजी प्लांट है, चाहे वो अन्य कंपनियां जो आने जा रही हैं, उसके तहत जो वहां पर एक इंडस्ट्रियल हब बन के तैयार होने जा रहा है, इससे हमारा कुंभी क्षेत्र व हमारा गोला विधानसभा क्षेत्र व पूरा जनपद एक इंडस्ट्रियल हब के लिए जाना भी जाएगा और उसी के माध्यम से और भी विकास हमारे लिए संभव हो पाएगा। जहां पर हम सब लोग हर तरफ से विकास की बात कर रहे हैं, तो ये बात कहीं छुपती नहीं है कि हाँ, जो महत्वपूर्ण रोडें हमारे क्षेत्र के लिए ज़रूरी थी, चाहे वो हमारे अभी जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट कर हम सब लोगों को शुभकामना देने का काम करा। अलीगंज तिकुनिया से बस्तौला चौराहे तक की वो रोड हो 17 किलोमीटर की, चाहे अभी जल्द ही स्वीकृत हुई लखीमपुर रोड कोटवारा होते हुए कपरहा जड़ौरा जोड़ने वाली रोड, जिसका चौड़ीकरण करने का काम करा। ये बहुत ही प्रमुख रोडें हमारे क्षेत्र की बिजुआ और कुंभी ब्लॉक की हैं, जिनको चौड़ीकरण करके जनता के उपयोग में उन्होंने देने का काम करा है। और आप सभी के माध्यम से मैं ये आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एक ऐसी योजना है जिसके लिए हमारे स्वर्गीय पिता श्री अरविंद गिरी जी ने अपने काल में ही इसके प्रपत्र सब दाखिल भी करे थे, इसके लिए प्रयास भी करा था और 2 सालों से चलती ये आज हम लोगों के बीच में स्वीकृत होकर आई है। ये 27 करोड़ से लगने वाली है हमारे गोला गोकर्णनाथ की ये योजना गोला के लिए एक जीवनदान स्वरूप प्रतीत होगी। जीवनदान स्वच्छता के लिए, जीवनदान जल भराव के लिए और जहां पर हम लोग कॉरिडोर के माध्यम से अपने गोला को इतनी भव्यता देने जा रहे हैं, वहां पर पानी की लॉगिंग हो, वाटर लॉगिंग हो, उससे निजात मिल जाए, उससे बड़ी हमारे लिए कोई बात आज के समय पे हो नहीं सकती। यह एसटीपी प्लांट सिर्फ और सिर्फ हमारे शहर के गंदे पानी को साफ करने का काम नहीं करेगा, बल्कि ऐसे पोखरों को, झावरों को, तालों को भी स्वच्छ करने का काम करेगा, जहां पर ये प्रदूषित पानी जाता था और उनको दूषित करता था और नगर के बीच में ही एक गंदगी का अभाव महसूस होता था। जहां पर हम इन गंदे पानियों को टैप करके हम लोग इसको स्वच्छ रिसाइकिल करके स्वच्छ पानी में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। वहीं पर ही इसी पानी से चाहे वो हम लोग झावर ताल में सुंदरीकरण के लिए उसका इस्तेमाल करें, चाहे हम लोग इसी स्वच्छ जल को अपने काश्तकारों के लिए उनकी सिंचाई के लिए इस्तेमाल करें। ये आज गोला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धता है। मैं आप सभी को व सभी नगर वासियों को और सभी क्षेत्र वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज सबसे बड़ी बात यह है, मुझे याद है जब 2022 का चुनाव चल रहा था, आप सभी साथी हमारे पिताजी के साथ उपस्थित थे, तो उन्होंने ये बात कही थी कि 2017 से लेकर 22 तक इन 5 सालों में उन्होंने जितना भी काम करा है, शायद वो इससे पूर्व में 15 साल की राजनीति में इतना काम नहीं करवा पाए। और आज जब आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आज आप सब लोगों के सहयोग से, जब आप सब लोगों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी और आप लोग के बीच उपस्थित हूं, तो आज मुझे भी यही प्रतीत होता है कि इन 2 सालों में यहाँ भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेतृत्व करने वाले हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक विकास की नीति से आगे बढ़ते हैं, एक साफ नीति से आगे बढ़ते हैं। अगर कोई उचित कार्य है, अगर कोई साफ कार्य है और अगर कोई जनता को प्रभाव करने वाला कार्य है, अगर उसको विधिवत रूप से लेके जाया जाए तो वह जरूर स्वीकार होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा काम हो, चाहे वो कितना भी जरूरी काम हो, जनता के हित में है और सबके जन कल्याण के लिए है, तो ये कार्य विकास के कार्य कभी कहीं रुकते नहीं। ये है भारतीय जनता पार्टी की ताकत, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी के काम करने का तरीका। मैं ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का, ऐसे नेतृत्व का मैं प्रणाम करता हूं, उनका सादर धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आप सभी लोगों को भी बहुत बहुत बधाई व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।